अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त आज़ाद कश्मीर टॉप ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया पर आज़ाद कश्मीर टॉप ट्रेंडिंग है। इस वक्त मैं कहीं बाहर हूँ, लेकिन तमाम तर तफसीलात मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है पहुँचाना अब तक। हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। 3 बड़े ब्लंडर्स किए गए। एक बड़ा ब्लंडर तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर छोड़कर इस्लामाबाद आकर बैठ जाना, छुप कर बैठ जाना, ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। उसके बाद जिस तरीके से शुरू से इस तमाम तरह अवामी तहरीक को डील करने की कोशिश की गई और फिर जिस तरीके से रेंजर्स को बीच में लाया गया, इन्वॉल्व किया गया और ताकत से बाय फोर्स जिस तरीके से पाकिस्तान में हम देखते हैं रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में जितनी भी अवामी तहरीकें हैं उनको बाय फोर्स कंट्रोल करने की कोशिश की गई। बिल्कुल उसी का टीजर हम आज भी देख रहे हैं। लेकिन अब हुआ क्या है, अब यहाँ पे रात गए, कल एक और बड़ा वाकया हुआ जिसमें से प्रोवोक हो गए मुजाहिरीन। प्रोटेस्टर्स पीसफुल थे, निहत्ते मुजाहिरीन है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक पहाड़ से, ये पहाड़ी लोग हैं, ये हिली एरियाज के लोग हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े सख्त जान लोग हैं। ऊपर से जिस तरह के विजुअल्स हमारे पास सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, ये लोग घरों से अपने घर वालों को प्रॉपरली मिलकर निकलें, जिस तरीके से वालदैन को मिलकर निकलें, अपने बीवी बच्चों को मिलकर निकलें और कह रहे हैं कि हम अपने एक हक के लिए निकलें। मतलब ये लोग मांग क्या रहे हैं? अगर आप मुद्दा ढूंढें तो ये बिजली पे सब्सिडी मांग रहे हैं, ये आटे पे सब्सिडी मांग रहे हैं। बड़े बेसिक से इनके राइट्स हैं जिनको ये आपसे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उन राइट्स के ऊपर इस तरीके से बाय फोर्स चीज़ों को डील करना और फिर बीच में ऑल ऑफ अ सडन रेंजर्स को इन्वॉल्व कर लेना। और फिर रेंजर्स को इन्वॉल्व करने के साथ कल जो एक और बड़ा वाकया हुआ है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कल रात गए मुजाहिरीन, जो बहुत बड़ी तादाद, मैं भी आपको बताऊं कि एग्जैक्टली कितनी बड़ी तादाद में ये निकले और कितनी गाड़ियां भी मौजूद हैं। लेकिन कल रात गए जो काफिला बड़े ज़बरदस्त तरीके से रवा दवा था अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, वज़ीर आज़म हाउस मुजफ्फराबाद की तरफ, उस काफिले को जिस तरीके से रोकने की कोशिश की गई, एक लॉलीपॉप दिया गया और कहा गया कि मुज़ाकरात चल रहे हैं एक्शन कमेटी के साथ। कोई मुज़ाकरात नहीं थे, सिर्फ एक एस्केप ढूंढा गया, थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे टेम्पररीली रोका गया काफिले को। और फिर बल्कि पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ियों ने, हामिद मीर साहब ने, कुछ सहाफ़ियों ने बाकायदा तौर पे इसको रिपोर्ट भी किया और उन्होंने कहा कि वेल डन, बहुत अच्छा हुआ, इसको प्रेस किया, अप्रिशिएट किया कि अच्छा हुआ है कि आप रेंजर्स को, आपने कहा गया कि रेंजर्स को रास्ते से हमने हटा लिया है और मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो एक्शन कमेटी को कन्वे किया गया कि रुक जाएं आप लोग भी उधर, काफिले को कहें कि रुक जाएं। लेकिन हुआ क्या, मुज़ाकरात सिर्फ एक ढोंग था, एक ड्रामा था। मुज़ाकरात बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। मुज़ाकरात जो है वो ऑल इन वेन नहीं कहते, बिल्कुल मतलब एक हुआ ही सिर्फ ड्रामे के तौर पे, एक डुगडुगी बजाई गई मुज़ाकरात के ऊपर, एक ड्रामा रचाया गया। और फिर मरी के रास्ते, बरास्ता मरी रात गए, बहुत लेट नाइट, रात की तारीकी में कश्मीर के अंदर रेंजर्स की बड़ी तादाद दाखिल हुई। किस लिए दाखिल हुई? ये कश्मीर की आवाम है। जिस तरह पाकिस्तानी आवाम बहुत रिस्पेक्ट करती है, कश्मीर की आवाम रेंजर्स की, पाक फौज की बहुत रिस्पेक्ट करती है। लेकिन जिस तरीके से रेंजर्स को इस मामले में जिस तरीके से लाया जा रहा है, ड्रैग किया जा रहा है बाय फोर्स, जिस तरीके से इस मौत को रोकने की कोशिश की जा रही है, इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है आज़ाद कश्मीर ट्रेंडिंग, अवामी तहरीक आज़ाद कश्मीर ट्रेंडिंग। अब इतना बड़ा काफिला है, उस काफिले के बारे में कहा यह जा रहा है कि 1300 किलोमीटर जो है उसके ऊपर ये मुहित है। और कहा यह जा रहा है कि इसकी टेल एंड ही नहीं हो रही, टेल खत्म ही नहीं हो रही इसकी। 5000 के करीब बताया जा रहा है गाड़ियां जो भरी हुई हैं। और हमें याद है जब मैंने आपके साथ पिछला व्लॉग भी किया था कि इतनी बड़ी तादाद इसमें कश्मीरियों की मौजूद है कि गाड़ियां कम पड़ गई हैं, लोग बाय वॉक पैदल चलना शुरू हो गए। ये हालात हैं। अच्छा, जो सहाफ़ी कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, अहमद फरहाद साहब कश्मीर से इनका ताल्लुक है, मकामी वहाँ के सहाफ़ी इस पर जितनी अच्छी आपको रिपोर्टिंग दे सकते हैं, इस्लामाबाद में बैठे लोग नहीं बता सकते। हम भी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन उन्हीं से ले रहे हैं। वो लिख रहे हैं अब से कुछ देर पहले, कश्मीर लॉन्ग मार्च अलर्ट, लॉन्ग मार्च के शुरका ने रात दीरकोट गुजारी। इस वक्त शुरका की तादाद लाखों में है, जबकि मजीद काफिले भी शामिल हो रहे हैं। दिन 2 बजे काफिला कोहाला के लिए निकलेगा, जो चंद किलोमीटर दूर है। कोहाला के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने पोजीशंस संभाल रखी हैं जहां बड़े तसादुम का खतरा है। डॉक्टर सैयद तौकीर गिलानी, शौकत नवाज, मीर सरदार अमान खान और दीगर अवामी हकूक एक्शन कमेटी के कायदीन क़यादत कर रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान रियाज खान बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के मामले पर सिर्फ एक पार्टी बात कर रही है। मीडिया ने आज़ाद कश्मीर वालों के एहतजाज का बॉयकॉट कर रहा है, जो एहसास महरूमी का बाइस बन रहा है। आज़ाद कश्मीर के लोग चाहते हैं कि मीडिया इनके एहतजाज को दिखाए ताकि इनके जायज़ मुतालबात मंजूर हो सके। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खामोश है। इतना बड़ी तादाद में आवाम निकली है, पहली दफ़ा तारीख में 11 अजला कश्मीर के बंद हुए हैं, लेकिन हमारा मीडिया खामोश है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खामोशी तारी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहाँ पर भी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो बिठाया हुआ अनवारुल हक साहब, वो कठपुतली वज़ीर आज़म है। जब आप रातों रात की तारीकी में हुकूमतें ख़त्म करते हैं, अवामी मैंडेट से आए लोगों को उतार के साइड पे करते हैं, तो फिर इसी तरीके से मामला ख़राब होते हैं। अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम जो है आला सतही एक हमने इजलास बुला लिया और हम इस चीज़ों को जो है वो टैकल करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर, आप किस तरीके से टैकल कर सकते हैं? आप तो लेजिटिमेटी नहीं है, आपके पास तो लेजिटिमेसी नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर जो आप बैठे हुए हैं, आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के ऊपर बैठे हुए, फॉर्म 47 के जरिए आप मामला को चला रहे हैं, फॉर्म 45 के जरिए आप नहीं आए हुए। आप किस तरीके से आज़ाद कश्मीर की बात कर सकते हो? फिर आप कह रहे हैं कि मैंने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला लिया। एक्शन कमेटी के कितने लोग इस आला सतही इजलास के अंदर मौजूद हैं? कोई भी नहीं, जीरो, नन।
तो फिर आप कैसे चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं, आप कैसे मामला को रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्शन कमेटी ने इस टाइम आवाम को सड़कों पर निकाला हुआ है, या आम आवाम है जो सड़कों पर है अपने राइट्स के लिए, आटे पर सब्सिडी मांग रहे हैं, बिजली पर सब्सिडी मांग रहे हैं। और इस टाइम आज़ाद कश्मीर के अंदर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स जो हैं उनको, तमाम बोर्ड के एग्जाम्स को मुलतवी कर दिया गया। तो अब आप हालात की संगीनी देखें कि बोर्ड के एग्जाम्स आप बच्चों के मुलतवी करने पड़ रहे हैं, तमाम सरकारी दफातर बंद है, तमाम सरकारी इमारतों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, रेंजर्स सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, रेंजर्स वज़रा के घरों पर मौजूद है, रेंजर्स वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद है। ये आवाम का घर है, यानी यहाँ पर आप जो रोटी खाते हैं, जो आप शहनशाहों की तरह रहते हैं, ये आवाम के टैक्स की वजह से आप रहते हैं। सबसे पहले फिलफौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मूव करना चाहिए इस्लामाबाद से वापस आज़ाद कश्मीर, और मामला को खुद देखना चाहिए। मामला नाजुक इसलिए भी हैं, आप यकीन करेंगे कि इंडियन मीडिया इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन कर रहा है, और लाइव ट्रांसमिशन के जरिए इंडियन मीडिया जो है वो तमाम तर मामले को कवर कर रहा है। और इस वक्त खुदा न खास्ता खुफिया एजेंसीज इंडिया की, आप जानते हैं रॉ जिस तरीके से हमारे अगेंस्ट हमेशा से काम करता है, उनको तो एक मौका चाहिए, कोई शैतानी खेल खेला जा सकता है इस पुरअमन तहरीक के अंदर, तो रेंजर्स को बीच में लाना, बाय फोर्स इस तमाम तर मॉब को डिसअपियर करना, इनको डिस्पर्स करना बनता नहीं है। और ये लोग नहीं जाएंगे, ये पहाड़ी लोग हैं, ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, ये यहाँ पे मुख्तलिफ पलंदरी और मुख्तलिफ गाँव है इस आज़ाद कश्मीर के अंदर, जहाँ के लोगों से हम डेली बेसिस के ऊपर हम इंटरेक्ट करते हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी बड़े तगड़े, बड़े सख्तजान लोग हैं, बड़े पैशनेट लोग होते हैं। इस तरीके से बाई फोर्स ये नहीं जाएंगे, और ज़्यादा बिखरेंगे। और अभी ये बड़े पुरअमन होकर आ रहे हैं, ये आपकी हुकूमत गिराने नहीं आ रहे, ये आटे पर सब्सिडी मांग रहे हैं, ये बिजली पर सब्सिडी मांग रहे हैं। तो खुदारा इनके मुतालबात को समझें, इनके साथ बैठ कर बात करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवार उल हक साहब जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनको फिल फौर इस वक्त जाना चाहिए वापस आज़ाद कश्मीर, और मामला को खुद देखना चाहिए, कुछ उसलूबी से मामला को तय करें। लग ये रहा है कि मामला हाथ से निकल रहे हैं। और जिस तरीके से ताज़ा तरीन अलर्ट्स वहाँ से आ रहे हैं, सोराब बरकत साहब वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं, जो वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं, जो बेशक पूरी इस टाइम पाकिस्तान की सियासत पर भी नज़र रखे हुए, लेकिन वहाँ के मकामी लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वहाँ हालात किस हद तक ख़राब हो चुके हैं। दुआ कर सकते हैं, आप भी दुआ करें कश्मीर के हालात के लिए, पाकिस्तान के हालात के लिए, कि मामला जो है वो खुश उसलूबी से तय हों, और कोई शैतानी कुव्वत, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसका फ़ायदा ना उठा सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय का इज़हार भी करें। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।